सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज वीरवार का दिन है और आज एक बार फिर से हम आपको वीरवार के दिन दिव्य दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के, सांबा के प्राचीन श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जिसे आप सुनैर की मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहीं पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है। आपको बताते चले कि मां बगलामुखी जो कि बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का, और 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो आज एक बार फिर से हम आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं। आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। आप देख सकते हैं कि माता रानी का सुंदर स्वरूप यहां पर विराजमान है। मां बगलामुखी जी पीले चोले में विराजमान है और पीले रंग का भोग लगाया जाता है, पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और पीला रंग माता रानी को पसंद है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप मां बगलामुखी जी की पूजा अर्चना करते हैं, आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं, आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। और खासतौर पर रोग बीमारियों से अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त होता है तो रोग बीमारियां भी ठीक होती हैं अगर आप सच्चे मन से माता रानी को याद करते हैं। और कहते हैं कि शत्रुओं का भी विनाश होता है। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। मैं कुछ नाम एक बार फिर से आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें मां भुवनेश्वरी जी, मां शशोदशी जी, मां धुमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। ये 10 महाविद्याओं के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक एक नाम, एक एक स्वरूप जो वो बड़ा ही शक्तिशाली है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे। कहते हैं कि जो हिमाचल के बनखंडी दिव्य दरबार की बात करें तो वहां का जो दरबार है वो भी पांडवों ने एक ही रात में मंदिर मां बगलामुखी जी का बनखंडी में बना दिया। आज वो इतना बड़ा ट्रस्ट है। आज देश के कोने कोने से वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, मां बगलामुखी जी के दर्शन करते हैं। वहां पर हवन करवाया जाता है। 2 तरह का हवन होता है, मीठा और कड़वा। और कहते हैं कि अगर इस तरह की विधियां आप ढालते हैं अपने अंदर या इन विधियों को फॉलो करते हैं तो आपके ऊपर काफी प्रभाव जो वो पड़ता है, आपकी दुख तकलीफें दूर होती हैं। और इसी तरह से जब हम सुनैर की मंदिर की बात करते हैं, यहां पर मां बगलामुखी जी विराजमान है, तो यहां पर भी आकर आप हवन करवा सकते हैं। वो चाहे मीठा हो या कड़वा हो, वो यहां के महंत जी से या अलग अलग मंदिरों के जो पुजारी जी रहते हैं उनसे आप जान सकते हैं विधियां क्या रहती हैं हवन करवाने की। लेकिन हवन करवाने से घरों के अंदर शांति होती है, ग्रह कलेश दूर होते हैं और आपके अंदर भी एक सुख चैन जो वो आता है, ऊर्जा का संचार होता है। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर होती है, गलत चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो यही कहूंगा कि अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना जरूर करें, भगवान को याद करें, माता रानी को याद करें। और खासतौर पर हम मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन, जिस तरह से आपको सोमवार के दिन महादेव जी के दर्शन कराते हैं, मंगलवार के दिन चिची माता जी के दर्शन कराते हैं, और वीरवार के दिन, जो कि वीरवार के दिन एक खास मान्यता है मां बगलामुखी जी की, तो हम आपको बगलामुखी जी के भी दर्शन कराते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर से हम आपको दर्शन कराएंगे। आप दर्शन करें, पुण्य के भागी बने। और जो इस मंदिर में आना चाहता है, यहां पर आकर आप माथा टेके, विधिवत तरीके से माता रानी का नाम ले, पूजा अर्चना करें, आपकी दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर होंगे, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। आप यहां पर आए, यहां पर आकर आप याद करें भगवान को, माता रानी को। आपकी हर तरह की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, हर तरह की दिक्कतें दूर होंगी। तो आपने दर्शन किए, हमारी ये कोशिश लगातार आगे भी जारी रहेगी। सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हम सनातन की शाखाएं हैं, इसलिए हमारा एक फर्ज है, एक कर्तव्य है कि हम सनातन को आगे तक लेकर जाएं, सनातन को बढ़ाएं। ये हमारी एक ड्यूटी बनती है। सभी के ऊपर आशीर्वाद मां बगलामुखी जी का और मां पीताम्बरा जी का बना रहे। फिलहाल भी ऋषि को जुड़िए जेके मीडिया के लिए। जय मां बगलामुखी जी की।